अब तो प्रयास इस दिशा में हमारा चल रहा है कि हम बहुत शीघ्र एक साइबर मुख्यालय को ही बना करके, क्योंकि वर्तमान की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए न केवल साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए, बल्कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा पूरा युद्ध ही साइबर युद्ध की तरफ जा चुका था। अब फाइटर प्लेन नहीं काम कर रहे थे, अब उससे भी आगे सोच करके हमें कार्य करना होगा। अब सुपरसोनिक मिसाइल या फिर कोई ऐसा ड्रोन जो इस चुनौती को सामना कर सके, वही इसमें उपयोगी हो सकता है। और आज इस देश से हम लोगों ने यहां पर देखा होगा कि यहां पे आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजों का यहां पे उद्घाटन भी किया है। अभी यहां आने के पहले हम लोगों ने एडवांस डीएनए डायग्नोस्टिक सेंटर का यहां पे उद्घाटन किया है। अब देखिए, यानी वर्ल्ड क्लास डीएनए डायग्नोस्टिक लैब यहां बनी हुई है। जो छात्र यहां पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग यहां पे ट्रेनिंग करेंगे उनके लिए भी हम लोगों ने आज यहां पर इसका शुभारंभ किया है। इसके साथ ही यहां पे एआई, ड्रोन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी की लैब का भी हम लोगों ने उद्घाटन किया है। आप देख सकते हैं वहां पे नैनो ड्रोन से लेकर के और 40 केजी तक का सामान ले जा करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उसका क्या उपयोग हो सकता है, उस प्रकार का भी ड्रोन यहाँ की लैब में आप देख सकते हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री और जिनका कार्य क्षेत्र ये लखनऊ था, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल लाइब्रेरी का भी आज हम लोगों ने शुभारंभ किया है। और ये वर्ष अटल जी की शताब्दी महोत्सव का वर्ष भी है। तो इस वजह से तीनों कार्यक्रम संस्थान को हृदय से बधाई देता हूं। हमें इस दिशा में लगातार कार्य करना होगा। वर्तमान की चुनौतियों के अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा। मुझे याद है, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, महाकुंभ अपनी सफलता की ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर पाता। हम लोगों ने वहां पे बेहतर टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया। हर जनपद में भी हम लोगों ने इसका बेहतर उपयोग किया है। आज भी उत्तर प्रदेश पुलिस इस दिशा में कार्य कर रही है। अब हम लोग इसका इंतजार नहीं करते हैं कि कोई व्यक्ति अपराध कर लिया है तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे। ऐसा नहीं होता है। और यही कारण है कि जिस उत्तर प्रदेश में पहले अपराधी अपराध कर लेता था, अब वो अगर अपराध किया है तो उसको अगले 24 से 48 घंटे के अंदर पुलिस के हाथ में उसको लगना ही लगना है, वो कहीं जा नहीं सकता है। और यह स्थिति आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकसित कर ली है। और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सुरक्षा के मानकों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। हमें समय के अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा। समाज की जो डिमांड है उसके अनुरूप हमें चलना होगा। अगर हम नहीं चलेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे सामने स्वयं के अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। अब समय गया जब उत्तर प्रदेश पुलिस भागती थी और पीछे से अपराधी या कोई दुर्दांत माफिया उसको दौड़ाता था। अब उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम सुन करके, उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्य पद्धति को देख करके, उसके द्वारा टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करने का परिणाम है कि अब अपराधी नाम सुन करके भागता है। उसके मन में एक भय होता है, उसके मन में कानून का भय भी है और उसके मन में जीरो टॉलरेंस की उस नीति का भय भी है जो उसको कानून के दायरे में ला करके सजा दिलाने में सहायक होता है। और जब तक यह भय नहीं होगा, एक कॉमन मैन के मन में विश्वास नहीं आप पैदा कर सकते। उसको पैदा करना है तो उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश का जो हमारा ये इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना, यानी आपके सामने बड़ी विचित्र सी स्थिति होगी। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के नाम पे ये लैंड थी और इस लैंड पर लखनऊ का एक भूमाफिया कब्जा कर लिया था। किसी को पता ही नहीं था। और तो मेरे पास उस समय के डीजीपी आए
उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस की लैंड पर एक भूमाफिया कब्जा कर लिया है और वह काफी सत्ता के नजदीक रहा है। तो मैंने कहा फिर हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे, उसकी पूरी फाइल थोड़ा मुझे उपलब्ध कराओ। पूरी फाइल आई, मैंने देखा, हमने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। मामला चला, पुलिस के पक्ष में जब ऑर्डर हुआ तो हाईकोर्ट गया। हम लोगों ने उससे पहले एफआईआर लॉन्च किया था और फिर कार्रवाई जब प्रारंभ हुई तो सामने उसने हथियार डाले। उसने कहा साहब मैं पूरी लैंड को यूपी पुलिस को वापस करना चाहता हूं। हमने कहा ये तुम्हारी कृपा नहीं है, तुम्हें तो करना ही होगा देर से देर। और वह अंततः यूपी पुलिस के नाम पे आया और आज आप देख रहे होंगे इतना प्रतिष्ठित संस्थान ये बन चुका है। अब यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं। इसको अभी एफिलिएट किया गया है, जो हमारा नेशनल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद गांधीनगर में, वहां से एफिलिएटेड है और बेहतरीन तरीके से विश्वविद्यालय के साथ बेहतरीन तालमेल के साथ ये इंस्टीट्यूट आज यहाँ पे संचालित है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने को अग्रसर है। और मेरा मानना है उत्तर प्रदेश पुलिस बल को और उसकी विभिन्न शाखाओं को निरंतर यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के साथ ही इस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट करना होगा, चाहे वह आज के समय में फॉरेंसिक से जुड़ी हुई हो, साइबर से जुड़ी हुई हो, आईटी या फिर इस फील्ड से जुड़ी हुई एआई से जुड़ी हुई हो, रोबोटिक्स से जुड़ी हुई हो या ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, इन सब से जुड़ी हुई इन सभी को हमें अपने आप को तैयार करना होगा। याद रखना, बहुत जितना आसान टेक्नोलॉजी ने जीवन को बनाया है उतनी ही बड़ी चुनौती हमारे सामने टेक्नोलॉजी ने दी भी है। हमें उस चुनौती के लिए और उन नकारात्मक ताकतों के द्वारा मानवता के सामने, एक सामान्य नागरिक के सामने, उस समाज की सज्जन शक्ति के सामने सुरक्षा के लिए और उनके अस्तित्व के लिए जो चुनौती खड़ी की जाती है, टेक्नोलॉजी से ही हमें उसका समाधान का मार्ग भी अपनाना पड़ेगा। अगर हम उसको समय रहते अपनाएंगे तो हम अपने उन कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक कर पा रहे हैं जिसके लिए ये सेवाएं प्रदान की गई हैं और भारतीय संविधान ने ताकत आपके हाथ में दी है। अगर हम नहीं कर पाएंगे, आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी। उसलिए कोसने के लिए नहीं बल्कि लोगों का श्रेय और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जीवन जिया जाता है। और उस उद्देश्य से यह इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के साथ ही अपनी वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए और उन न्यू एज टेक्नोलॉजी और कोर्सेज के साथ जोड़ रही है जो आज की आवश्यकता है और भविष्य की विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। उस विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश के इस 3 दिवसीय सेमिनार में मैं एक बार फिर से इस पूरे सेमिनार के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप इन सभी तीनों क्षेत्रों में जो हमारी वर्तमान की चुनौती है, चुनौतियों को सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए अपने अनुभव का लाभ देंगे और यहाँ के छात्रों को भी और इस फील्ड के विशेषज्ञों को भी अपने अनुभव से लाभान्वित करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।